आप सभी को सलाम। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, ताकि हम इब्रानियों की पुस्तक और उसके 12 अध्याय को जो है वो सीख सकें। 11वें अध्याय में हमने उन लोगों का जिक्र पाया है जिन लोगों ने खुदा पर विश्वास किया और उन्होंने अनदेखी चीजों पर विश्वास किया है। और विश्वास इसी को कहा गया है कि हमें एश्योरेंस है उन चीजों पर जिनकी हमने आशा रखी है, जो हमसे बातें कही गई हैं। जैसे अब्राहम को कहा गया कि वो उर से निकलकर जो है कनान की तरफ आए। उसने कनान देखा नहीं था, पर उसे आशा थी कि जो खुदा उसे जगह दिखाने पर है या लेकर जाने पर है, वो जगह बेहतरीन होगी, और वो खुदा के कलाम को सुनकर निकल पड़ता है। यानी उसका विश्वास उसके कार्य के साथ दिखाई देता है। चौथे वचन में पिछली बार जो है मुझे ऐसा लगा कि मेरे से कुछ बात अनसुनी रह गई है, तो इसलिए मैं चौथा वचन आपके सामने लेकर आ रही हूँ कि हाबिल विश्वास के साथ ही उसने अपनी जो है भेंट उस वेदी पर जो है वो चढ़ाई, और उसकी भेंट जो है बाइबल बताती है कि एक्सेप्ट हुई बनिस्बत की केन के। केन उसका भाई है और वो अपने फल फ्रूट के जरिए से अपनी भेंट को लेकर आया, पर फल फ्रूट में लहू नहीं है और लहू के बिना हमारा कफारा नहीं है। इसलिए हाबिल की जो भेंट थी, जो मेमना था, वो कबूल कर लिया गया। और यहां पे लिखा है थ्रू दिस ही रिसीव्ड अप्रूवल एज राइचस, क्योंकि उसने खुदा के हुक्म के अनुसार जब ओबीडियंस दिखाई है अपने वर्शिप में, तो खुदा ने उसे धर्मी ठहराया। गॉड हिमसेल्फ गिविंग अप्रूवल टू हिज गिफ्ट। सो उसका जो गिफ्ट था, जो वेदी पर वो लेकर आया था, आज हम जो है अपनी धन्यवादी की भेंट अपने होठों से परमेश्वर के सन्मुख जो है वो चढ़ाते हैं। तो क्या वो धन्यवादी की भेंट वो पसंद करेगा? सो यहाँ पर खुदा ने उसकी भेंट को, जो मेमने के रूप में थी, उसको स्वीकार कर लिया। वो मर गया, पर उसका विश्वास आज तक जो है वो हमसे बात कर रहा है। सो इब्रानियों 11 अध्याय में हमने उन सभी लोगों के जिक्र, उनके नामों को देखा है जो पुराने समय पर खुदा पर विश्वास करते थे, और विश्वास उस पे कर रहे थे जो चीजें उन्होंने देखी नहीं थी। इसीलिए जब हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि इब्रानियों की पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट की एक समरी है, क्योंकि शुरुआत में ही वो कहता है कि पुराने समय में हमारे बाप दादों से परमेश्वर ने नबियों के जरिए बात की, पर आज हमारे साथ अपने पुत्र के जरिए बात करता है। सो हमने देखा कि जो मलकी सदक है वो यीशु मसीह का टाइप था, और मलकी सदक का वो प्रतीक जो है वो यीशु मसीह में पूरा होता है। और जब यीशु मसीह आए हैं, जो शैडोज थी पहले चीजें, वो यीशु मसीह में पूरी मुकम्मल हुई हैं। चाहे वो मूसा का जिक्र हमने इब्रानियों में देखा, हरून का जिक्र देखा है, और ओल्ड कवनेंट को देखा है, और न्यू कवनेंट में जो मध्यस्थ यीशु मसीह हैं वो परफेक्ट हैं, और इसलिए न्यू कवनेंट आज भी जो है वो मुकम्मल है। सो आइए देखते हैं 11वां अध्याय, जो इब्रानियों का 12वां अध्याय है, उसकी तरफ आज जाएंगे। सो इसलिए जब वो सारी बातें कह चुका, हम जितने भी प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें उसने बयान कर दिया है पुराने नियम की अ, ऐसी पर्सनैलिटीज को निकाल कर उसने यीशु मसीह को उनसे बेहतर दिखाया है। यानी मूसा से बेहतर है, मलकी सदक से बेहतर, हरून से बेहतर। वो एक ऐसा हाई प्रीस्ट है जो एक ऐसा लैम है जो एक ही बार सभी के लिए जो है इनफ है, उसकी कुर्बानी। सो उसने फिर दिखाया कि मूसा जो नबी है, उस नबी से भी बड़ा नबी जो है वो यीशु मसीह है। इब्राहिम है, इब्राहिम से भी बड़ा यीशु मसीह है। सो यीशु मसीह को एग्जॉल्ट कर रहा है पौलुस यहाँ पर। हिब्रू वर्ड है, उसके नाम का अर्थ है जो क्रॉस ओवर कर गया, यानी वो किसी चीज को पार कर गया, उसको हिब्रू कहा गया है। तो चाहे वो यर्दन को पार कर गया, अपने पापों से उसने जय प्राप्त कर ली है, वो हर एक इंसान इब्रानी है। चाहे हम जिस्मानी इब्रानी हो या ना हो, पर हम आत्मिक इब्रानी हैं, क्योंकि हमने भी जो है पाप की जो टेम्पटेशन है उनके ऊपर ओवरकम किया है, उनको क्रॉस ओवर किया है।
सो यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक में वो कहता है देयरफॉर, सो यानी अब निचोड़ दे रहा है, सिंस वी आर सराउंडेड बाय सो ग्रेट अ क्लाउड ऑफ विटनेसेस, जब हमारे पास इतना बादल है गवाहियों का। कौन सी गवाहियों का? जिसका वो जिक्र ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में कर चुका है, जिसका जिक्र उसने इजरायली कौम की विल्डरनेस का एक्सपीरियंस बता रहा है, मूसा का एक्सपीरियंस बता रहा है, मलकी सदक का एक्सपीरियंस, इब्राहिम का, हरून का एज अ हाई प्रीस्ट, और जो यीशु मसीह की कुर्बानी है वो किस तरह से मेमने की कुर्बानी से जो है वो बेहतर है। जब ये सारी गवाहियां हमारे बीच में है तो वो कह रहा है कि लेट us also lay aside every weight and sin that clings so closely, so जो पाप हमें पकड़े हुए हैं, जो बोझ हम उठाए हुए हैं, उन बोझों को क्या कर दें हम एक तरफ रखते हैं। एंड लेट अस रन विद परसिवरेंस, सो हमारे एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस एफर्ट्स में होने चाहिए कि हम अपनी दौड़ को जो खुदा के सामने रखी हैं या हमने अपने सामने रखी हैं उसको हम पूरा कर सकें। पौलुस ने ये पहले भी कहा है कि मैंने अपनी दौड़ दौड़ चुका। यीशु मसीह ने भी कहा कि मैंने अपना काम कर चुका। यूहन्ना उसकी 17 उसकी पहली 3 आयतों में जब हम पढ़ते हैं, फोर्थ और फिफ्थ आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह अपने काम को समाप्त जो है वो कर दिया, इस तरह से उसने अपने पिता से कहा। सो हर कोई अपनी दौड़ दौड़ रहा है और उसको कंप्लीट करने का जो है एफर्ट कर रहा है। और कैसे? लुकिंग टू जीसस, किसके तरफ देख के हमने दौड़, गोल क्या है हमारा? यीशु मसीह है, जो कि हमारे विश्वास का ऑथर है और फिनिशर है। हु फॉर द सेक ऑफ द जॉय दैट वॉज सेट बिफोर हिम एंड्योर द क्रॉस, जिसने खुद, क्योंकि वो कैसे हमारा ऑथर हुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद हमारे सामने एग्जाम्पल जो है वो सेट की है। उसका जॉय था कि वो क्रूस को ले, उसने अपने आप को शून्य कर दिया और इसलिए खुदा के दाहिने हाथ जो है वो जा बैठा। सो वो फिलिपियों पौलुस जो है फिलिपियों की पुस्तक में उसके दूसरे अध्याय में उसके 5 से 9 वचन में जब हम जाते हैं तो वो यीशु मसीह की फितरत को दिखा रहा है कि किस तरह से उसने अपने आप को हलीम कर दिया। खुदा होते हुए भी वो क्या हुआ? इंसान बना। उसने हलीम अपने आप को किया और वफादारी और फरमानी के बीच में रहता हुआ मौत की सजा उसने ले ली, जो कि क्रूस की मौत है। ये एक तरह का रोलर कोस्टर है कि जब हम इब्रानियों पहले अध्याय में गए तो उसकी डिविनिटी के बारे में हमने सीखा। जब इब्रानियों दूसरे अध्याय में आए तो वो किस तरह से मनुष्य बना। सो एक तरह से आसमान से वो नीचे जमीन पर आया और फिर जमीन से वो आसमान को उठा लिया गया। फिर बाप के दाहिने हाथ बैठा है। तो दाहिने हाथ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि वो एक क्लोजनेस को दिखा रहा है, कि राइट पर्सन है जिसके जरिए से हम पिता को अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि जो ओल्ड कवर्नेंट थी वो मूसा के जरिए से थी, और मूसा इस जमीन से यानी पाप की कोख से पैदा हुआ, वो खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने कोई भी कुर्बानी नहीं दी किसी के लिए भी, और उसकी कुर्बानी अगर दी भी जाती तो वो कुर्बानी कबूल नहीं होती, क्योंकि उसकी कुर्बानी में पाप था। पर यीशु मसीह जो कि आसमान से आया, पवित्र रहा, हर एक पाप से, मतलब हर रस्तों से गुजरा, उसने पाप नहीं किया, और उसने कुर्बानी जब अपनी दी तो वो कबूल हुआ, और इसीलिए वो बाप के दाहिने जाके बैठ गया। अब आगे लिखता है, कंसिडर हिम हु एंड्योर्ड सच हॉस्टिलिटी अगेंस्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सिनर्स। सो पापियों ने उसके साथ व्यभिचार किया, बट वो थका नहीं, उसने अपना दिल नहीं छोड़ा। In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of the shedding of your blood. हम अपने स्ट्रगल में जब हम भी अपना जीवन बिता रहे हैं, तो हम भी जब पाप के साथ लड़ाई कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, तो हम अभी तक उस पॉइंट पे नहीं आए जहां पर हमारा खून बहे। यीशु मसीह का खून बहा। कैसे? कि जब सारे के सारे पाप यीशु मसीह पर लादे गए, गतसमनी में जब वो इस बोझ को लेके था, वो पिता से कह रहा था कि ये कप हो तो टल जाए, अगर नहीं तो टल जाए, फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो उसका उसका प्रेशर, जो पाप का प्रेशर उस पर था, उससे उसके आंसू लहू बन के निकले, उसका पसीना भी लहू बन के निकला। सो हम देख सकते हैं कि अभी तक हम पर ऐसा प्रेशर नहीं हुआ कि हम जो है वो लहू अपना जो है वो बहाएं।
और फिर आगे लिखता है, यू हैव फॉरगॉटन द एग्जोटेशन दैट एड्रेसेस यू एज अ चाइल्ड और चिल्ड्रन। सो ये उपदेश हम भूल चुके हैं कि जो ये हमें बताता है कि हम उसकी क्या है, संतान है। संतान मरे उससे अच्छा क्या हुआ, उसने सोचा मैं जो हूं वो मर जाऊं। अगर हम ध्यान दें इब्राहिम की कहानी में, जब इसहाक को कहा गया कि उसे कुर्बान किया जाए, तो बाइबल बताती है कि इसहाक को भी उसने मरने नहीं दिया, बल्कि वहां पे झाड़ी में फंसा हुआ मेमना था, मेढ़ा था, उसको कहा कि इसको कर। और वहां पर इब्राहिम खुदा के इस प्लान ऑफ साल्वेशन को समझ पाया कि खुदा हमसे कैसे प्रेम करता है, कि जो यूहन्ना 3:16 में हमें देखने को मिलता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। और वो उसके बेटे और बेटियां जो है वो बन गए। सो हम भूले ना कि हम खुदा के बच्चे हैं। तो वो क्या कह रहा है, माई चाइल्ड, डू नॉट रिगार्ड लाइटली द डिसिप्लिन ऑफ द लॉर्ड। सो जो खुदा हमारे में डिसिप्लिन लेकर आने की कोशिश कर रहा है, उसको हम लाइटली ना लें, बल्कि उसी टाइम समझें, उसी टाइम अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करें। कई बार ऐसा होता है कि जब आपको कोई आपकी इंप्रूवमेंट दिखा रहा हो, या आपकी वीकनेस सॉरी दिखा रहा हो, और आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए कहा जाए, अगर हम उसको इंप्रूव कर दे तो हम एक बेहतर इंसान बनते जाएंगे। जितनी इंप्रूवमेंट हम कर रहे होंगे उतना हम बेहतर इंसान बनते हैं। सो कह रहा है कि इस बात से अपना दिल भी ना छोड़े कि खुदा ने आपको ताड़ना दी है, क्योंकि परमेश्वर उसी उसी को ताड़ना देता है जिससे वो प्रेम करता है। उसी को वो चेतावनी देगा, या उसी को जो है वो सोटी मारेगा जिसको उसने एक्सेप्ट किया है। फिर साथ में वचन में वो एक दुनियावी माँ बाप के बारे में जो है वो बात करने लग जाता है। सो इसलिए जो भी ट्रायल्स या टेम्पटेशन से हम गुजरते हैं, वो हमारे डिसिप्लिन के लिए खुदा कर रहा है, क्योंकि खुदा हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है। सो वो कैसा बच्चा होगा जिसका माँ बाप उसे डिसिप्लिन ना करे। फिर आप में वचन में लिखा है कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो बच्चा उसका है ही नहीं, एलिजिमेट चाइल्ड है, उसका अपना नहीं है। तो अगर यीशु मसीह हमें डिसिप्लिन ना करे तो हम उसके कैसे हो सकते हैं? फिर इसका मतलब हम भी जो हैं उसके बच्चे नहीं हुए। इसीलिए वो हमें ताड़नाओं से होकर गुजारता है, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। फिर फर्दर 9वें वचन में कहता है, मोर ओवर वी हैड ह्यूमन पेरेंट्स टू डिसिप्लिन अस। जैसे हमारे दुनियावी माँ बाप हैं जो हमें डिसिप्लिन करते हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, तो शुड वी नॉट बी इवन मोर विलिंग टू सब्जेक्ट टू द फादर ऑफ स्पिरिट्स एंड लिव। तो हम जिसने खुदा ने जिंदगी दी है, स्पिरिट जब यहां पर रेफर कर रहा पॉलूस, ऑलरेडी स्पिरिट का रेफर जो है रोमियो की पुस्तक में भी कर चुका है, करंथियन में भी कर चुका है। तो वो स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात कर रहा है, कि जैसे यीशु ने कहा कि तुम उससे डरते हो जो आपके शरीर को खत्म कर सकता है, पर उससे डरो जो आपके शरीर को और आपकी आत्मा को भी खत्म कर सकता है, यानी आपकी पूर्ण जिंदगी को, हमेशा के जीवन को भी जो है वो खत्म कर सकता है। सो कहता जो आपको आत्मा दे रहा है, जो आपको जिंदगी दे रहा है, हमेशा की जिंदगी दे रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट कितनी होनी चाहिए। फिर 10वें वचन में कहता है, फॉर दे डिसिप्लिन अस फॉर अ शॉर्ट टाइम। हमारे माँ बाप हमें डिसिप्लिन करते हैं थोड़े समय के लिए, जो इस शायद जिंदगी के लिए हमारे लिए बना हुआ है। बट ही किसको कह रहा है, रेफर कर रहा है खुदा को। वो डिसिप्लिन कर रहा है हमारी बेहतरी के लिए, इन ऑर्डर, वो इस तरह डिसिप्लिन कर रहा है कि हम उसकी होलीनेस को शेयर कर सके, उसकी पवित्रताई को शेयर कर सके। अगर वो पवित्र रहा और आसमान पर उठा लिया गया, स्वर्गीय बादशाह में बाप के दाहिने बैठा है, तो प्रकाशित वाक्य में भी यही जो है वो इनाम 7 कलीसियाओं में दर्ज करता है कि अगर तुम जय पाओ तो तुम भी क्या होगे, बाप के दाहिने हाथ बैठोगे। सो वो शेयर करना चाह रहा है क्या, अपनी पोजीशन आपके साथ। सो यहां पर नाउ डिसिप्लिन ऑलवेज सीम्स पेनफुल। हमेशा जब भी डिसिप्लिन की बात आती है, कई बार इस तरह से होता है कि हमारी तवज्जो या हमारा विश्वास लोगों पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू खुदा पर, और लोगों से हमें जब मिलता नहीं है तो हम निराश हो जाते हैं। पर उस दौरान खुदा हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि हमारा भरोसा इंसान नहीं है, हमारा भरोसा रथों में या घोड़ों पर नहीं है, हमारा भरोसा खुदा पर होना चाहिए।
बिकॉज ही इज अवर प्रोवाइडर, ही इज अवर हेल्प। सो उस समय ये हम दुख से गुजरते हैं, जैसे एक हीरा है, उसको तपाया जाता है एक सर्टेन प्रेशर में, सर्टेन टेम्परेचर में। सो उसके बाद वो चमकता है। उसी तरह से जब तक वो पेन से ना निकले, वो हीरे की तरह चमके नहीं पाएगा। सो प्रेजेंट टाइम में ऐसा लगता है कि जब खुदा हमें डिसिप्लिन करता है तो वी फील पेन, और वो अनप्लेजेंट होता है फॉर द लिटिल टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ टाइम। बट उसके बाद बाइबल बताती है, लेटर इट यील्ड द पीसफुल फ्रूट ऑफ राइचियसनेस टू दोज हु हैव बीन ट्रेन्ड बाय इट। सो जो उन परेशानियों से ट्रेन हुए हैं, अपने आप को साथ ही साथ में इंप्रूव करते जा रहे हैं, वो क्या होंगे? उनके बीच में एक बहुत ही शांतिपूर्वक जो धर्म का फल है उनमें पाया जाएगा। धार्मिकता फिर से वो रिस्टोर कर पाएगा। वो धार्मिकता जो भाग्यदन में खो गई है पाप के कारण, अब फिर दोबारा से वो रिस्टोर यीशु मसीह के वसीले से कर रहा है। Therefore, 12वीं आयत, lift your drooping hands and strengthen your वीक नीज। सो जो घुटने हमारे कमजोर हो गए हैं, जो हमारे हाथ नीचे गिर गए हैं, उनको उठाएं, अपने घुटनों को स्ट्रेंथन करें। जब खुदा के इस बड़े प्लान के, जो कि साल्वेशन के लिए उसने हमारे लिए बनाया है, तो हमारे दिल जो हैं वो शाद होने चाहिए। एंड मेक स्ट्रेट पाथ फॉर योर फीट, और अपने रस्तों को सीधा कर लें जिस पे आप चलते हैं। सो दैट व्हाट इज लेम मे नॉट बी पुट आउट ऑफ जॉइंट। जो हमारे पापों के कारण हम लंगड़े हो गए हैं, ऐसा ना हो कि हम फ्रैक्चरी हो जाए, बल्कि हम क्या हो, हील हो जाए। सो पाप हमें क्या कर रहा है? खुदा से जितना दूर लेकर जा रहा है, उतना ही पेन बढ़ रहा है। पर जब हम यू टर्न लेकर प्रभु यीशु मसीह की तरफ जा रहे हैं, उतने ही हम क्या होते हैं? हील होते चले जा रहे हैं। सो 14वें वचन में कहता है, परस्यू पीस विद एवरीवन। सो इसलिए सभी के साथ शांति बनाए रखो, द होलीनेस, और साथ में पवित्रताई, विदाउट विच नो वन विल सी द लॉर्ड, क्योंकि उसके बिना कोई भी खुदा को देख नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने अंजील में कहा, मत्ती की अंजील में, पहाड़ी उपदेश में, कि साफ दिल परमेश्वर को देखेंगे। और जब तक ये दिल साफ नहीं होता, जब तक ये दिल पवित्र नहीं होता, खुदा का घर नहीं बनता, तब तक खुदा को हम देख नहीं सकते। सो इसलिए ये सारी चैसनिंग या डिसिप्लिन जो खुदा हमें करता है, वो हमें पवित्रताई में बनाने के लिए करता है। वो उसका शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल है, कि वो सिर्फ इस दुनिया में जिंदगी बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि उस दुनिया में जो कि स्वर्गीय घर है, उनके लिए हमें फिट कर रहा है। सो हाउ लवली गॉड वी हैव, जो हमारे लिए इतना बेटर फ्यूचर, बेटर होप। इसलिए यिर्मयाह 29 उसकी 11 में क्या लिखा है, कि जो मैंने प्लान्स बनाए हैं तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे भविष्य के लिए और अच्छी आशा के लिए, उन्नति के लिए। सो गॉड्स प्लान इज नॉट टू हार्म अस। सो इसलिए जब वो कह रहा है कि इन सभी बादलों ने हमें घेर रखा है, और उसमें जो भी पहला कुरिन्थियन उसके 10-11 में कहता है, ये सब जो कहानियां लिखी गई हैं वो हमारे लिए दृष्टांत है, अंतिम दिनों के लिए चेतावनी है। सो इसलिए ये सारी चीजें क्या करेंगी? उससे हम सीख सकते हैं कि हमारे को भी जो इम्प्रूवमेंट का टाइम, या हम उस ताए हुए आग में ताए ताए जाने में के लिए सोना बनाया जा रहा है, उसमें क्या करें? अपने आप को स्ट्रेंथन रखें, और खुदा की हुकूमत में अपने आप को पवित्र करते चले जाएं। सी टू इट दैट नो वन फेल्स टू obtain द ग्रेस ऑफ गॉड। और कोई भी ऐसा ना हो जो खुदा के अनुग्रह को लेने में नाकामयाब हो जाए। That no root of bitterness springs up and cause trouble, and through it many become defiled. और कोई भी ऐसी बिटरनेस अपनी जिंदगी में ना लेकर आए, जिससे, क्योंकि ये देह आपका मंदिर है, अगर आप उसमें जंगली बीज लेकर आते हैं, तो वो क्या कर देगा? आपके मंदिर को डिफाइल कर देगा, आपके मंदिर को गंदा कर देगा। इसीलिए उसने परमेश्वर ने जब बीज बोया,
और बीज बोने का दृष्टांत दिया, तो उसने 4 डिफरेंट भूमि या जमीन को जो है वहां पर दिखाया, जो 4 तरह के लोग, इनफैक्ट उसको मैं और कंसाइज कर दूं तो 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो कामयाब नहीं हो पाए खुदा के कलाम को समझने में, और दूसरा वो जो कामयाब हुआ और 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आया। 16वीं आयत में लिखा, सी टू इट दैट नो वन बिकम लाइक इजाओ। अब पहले वो केन का जिक्र कर रहा है कि उसने कत्लेआम अपने भाई हाबिल का किया है। अब यहाँ पर ईसाओ का जो है वो जिक्र किया है, जो कि यकूब का भाई है। और यकूब जो बर्थ राइट के लिए जो है हर एफर्ट कर रहा है। बर्थ राइट क्या था? कि उसकी वंशावली से यीशु मसीह का आना। पर ईसाओ जो था उसके विपरीत है, क्योंकि ईसाओ को इमोरल, गॉडलेस पर्सन कहा गया है, जिसने एक कटोरी दाल के बदले उसने अपना बर्थ राइट जो है वो दे दिया। और वो इमोरल इसलिए कहा गया क्योंकि उसने अन्य जातियों की लोगों के साथ व्यभिचार किया, आत्मिक भी और शारीरिक भी। सो गॉडलेस, खुदा का डर उसमें नहीं था। 17वीं आयत में लिखा, यू नो दैट लेटर व्हेन ही वांटेड टू इनहेरिट द ब्लेसिंग, और जब उसे अकल आई कि वो ब्लेसिंग को इनहेरिट करे, ही वॉज रिजेक्टेड। टाइम वो लेट हो गया था। जब तक उसके लिए दया का दरवाजा खुला था तब तक वो खुदा के पास नहीं आया, पर जैसे ही वो बंद हुआ, वो अब यहां पर लिखा है, फॉर ही फाउंड नो चांस टू रिपेंट। अब उसके पास ये चांस भी नहीं रहा, अपॉर्चुनिटी भी नहीं रही कि वो रिपेंट करे। इवन दो ही सॉट द ब्लेसिंग विथ टीयर्स, बेशक वो रो रहा था कि उसे वो ब्लेसिंग मिल जाए, पर टाइम गुजर गया। जैसे हिंदी में कहते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसके बाद जो है वो रोने का क्या फायदा। सो एग्जैक्टली, जब तक दया का दरवाजा खुला है तब तक हमें माफी है, पर जिस दिन दया का दरवाजा हमारे लिए भी, आज के समय के लोगों के लिए भी बंद हो जाएगा, उसके बाद हम जितना मर्जी रिपेंट करने की कोशिश करें, रोने धोने की कोशिश करें, हमारे लिए चांस नहीं रहेगा। वी विल बी रिजेक्टेड। और किसी ने, मेरी एक खास ही बहन ने मुझसे बात की और उसने कहा कि अगर शैतान भी माफी मांग लेता तो खुदा उसे भी माफ कर देता, पर अगर माफ नहीं किया, इसका मतलब कि वो उस समय तक नहीं आया जब तक उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले थे। वो भी शायद ईसाओ के लिए, ईसाओ के जैसा ही होगा, कि शायद उसने रिपेंट भी अगर किया हो तो टाइम जो है वो लेट हो गया। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय को पढ़ रहे थे, तो वहां पर जिक्र आया है कि उस समय भी वो रिपेंट नहीं कर रहा। तो उसके काम जो है वो बदले नहीं। ईसाऊ की कहानी में भी हमने देखा, अगर आप देखना चाहते हैं, हायर डेस्टिनी में जाकर उत्पत्ति की पुस्तक हमने वहां पर रिकॉर्ड की है, आप उसमें पढ़ सकते हैं कि उसका रोना और उसके काम उसकी रिपेंटेंस को नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि उसके काम खुदा के बिल्कुल विपरीत थे रोने के बाद भी। जो ये बता रहा था कि उसका रोना खुदा के लिए नहीं था, उसका रोना ये था कि वो मास्टर नहीं बन सका अपने भाई का, या कुछ और वजूहत हो सकती है, बट उसकी जो रिपेंटेंस थी वो गॉडली नहीं थी। उसी तरह से अगर शैतान ने भी रिपेंटेंस की पर उसके काम आज भी बुरे हैं, तो ये यकीनन है कि अगर उसने सचमुच में गॉडली रिपेंटेंस की होती तो खुदा उसे स्वीकार कर लेता, पर उसने किस वजूहत से भी कभी रिपेंटेंस भी की होगी, पर उसके काम बताते हैं कि उनकी रिपेंटेंस भी सही नहीं होगी। सो 18वें वचन में लिखा, यू हैव नॉट कम टू समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। अब यहां पर वो एक जिक्र कर रहा है, क्योंकि वो बात कर रहा है कि हमारे बाप दादों से खुदा ने जो है नबियों के जरिए से बात की, और हमारे पास जो है वो बहुत सारा टेस्टमनी का क्लाउड है। तो किस टेस्टमनी के क्लाउड की बात कर रहा है? वो पुराने नियम की बात कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि हर चैप्टर में वो पुराने नियम को नए नियम के साथ, पुराने वाचा को नई वाचा के साथ जो है वो कंपेयर करता जा रहा है। जो इंसानी प्रीस्ट थे, उनको
यीशु मसीह एज अ हाई प्रीस्ट जो स्वर्गीय है उसके साथ कंपेयर कर रहा है। तो यहां पर वो कंपेयर कर रहा है कि वी हैवंट कम टू समथिंग, हम ऐसा ऐसा हमने कोई अनुभव नहीं किया है दैट कैन बी टच्ड, जो हमें छुए। जैसे सिनाई पर्वत की बात कर रहा है, ब्लेजिंग फायर, डार्कनेस, ग्लूम, टेम्पेस्ट, sound of a trumpet, voice whose words made the hearer beg that not another word be spoken to them। ये वो अनुभव दिखा रहा है जब हम देखते हैं कि परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतरा और लोग जो थे वो डर गए। उसकी आवाज एक ट्रम्पेट के मानी थी, तो ट्रम्पेट हम देख सकते हैं कि कितना ऊंचा जो है वो बोलता है। सो उसको सुनने वाले ये बेग कर रहे थे कि कोई और शब्द ना बोला जाए, for they could not endure the order that was given। और ना ही उस चीज में जो है हम देख सकते हैं कि अ, उस दौरान में जो खौफ उनके बीच में आया, एक तो पापी थे इसलिए खौफ आया, दूसरा खुदा की पवित्रताई, क्योंकि आग के साथ, उस ब्लेजिंग फायर के साथ वो दिख रहा है, ग्लूमिंग दिख रहा है। और मतलब जैसे वो उतर कर अपनी आवाज के जरिए और थंडर्स हो रहे हैं, तो वो एक तरह का रेवरेंस के साथ खौफ आना उसको भी दिखा रहा है। और इवन एनिमल जो टच करेगा उस माउंटेन को, क्योंकि वो माउंटेन क्या हो गया, पवित्र हो गया, क्योंकि उस माउंटेन पे कौन आ गया, खुदावन खुदा आ गए। तो जो जानवर भी छू जाए उसको भी क्या कर दिया जाए, मार मार दिया जाए, इनफैक्ट वो मर जाएंगे। 21 आयत में कह रहा है, इंडीड सो टेरिफाइंग वॉज द साइट, और वो दृश्य इतना डरावना था, खौफनाक था कि मूसा भी जो है वो डर के मारे कांप रहा था। खुदा की हजूरी में अगर हम यीशु मसीह की अंजीलों में देखें तो यीशु मसीह ने 2 बार वेदी को साफ किया या अपने टेम्पल को साफ किया, पर कोई भी ऐसा हाई प्रीस्ट नहीं था जो उसको रोक सके। अगर वो जिस्मानी में अपनी अथॉरिटी को जब यूज कर रहा है अपने ही मंदिर को साफ करने के लिए, तो कोई भी इंसान अगर उसके सामने खड़ा नहीं रहा और या उसे रोक नहीं सका, तो इमेजिन करें कि जब वो अपनी राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएगा, तो कौन उसे रोक सकेगा, कौन जो है उसके सामने खड़ा हो सकेगा। सो जब पुराने नियम में मूसा मध्यस्थ है और उसके जरिए से वो अपनी कवनेंट बांध रहा है इजराइल के साथ, तो इजरायली तो डरे डरे, पर मूसा भी जो है वो डर रहा है। तो 22वें वचन में लिखा, बट यू हैव कम टू माई माउंट जाइन एंड टू द सिटी ऑफ द लिविंग गॉड, द हेवनली जेरूसलम। अब हम जो हैं उस दौरान से निकलते हुए, उस कहानी को निकलते हुए हम तक आया है कि हम भी जो है वो क्या हुए हैं। अगर हम यरूशलेम में लिटरल नहीं है, पर हम हेवनली जेरूसलम के निवासी हैं, हम उसको देख रहे हैं। हमारे पास लिटरल सिनाई पर्वत नहीं है, पर हम आत्मिक माउंट जाइन जहां पर परमेश्वर का तख्त है उसको जो है वो देख रहे हैं, और इनन्यूमरेबल एंजल्स को देख रहे हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब भी गदरियों ने क्या देखा, ढेर सारे फरिश्तों को देखा, और उन्होंने उन्हें समाचार दिया कि यीशु मसीह पैदा हुए हैं। सो मूसा के टाइम से हम देख रहे हैं टेस्टमनीज के आफ्टर टेस्टमनीज हमारे को मिल रही हैं। हम अंजील में देख रहे हैं कि खुदा की टेस्टमनी हमें जो है वो दी जा रही है, क्योंकि अब उसने किसके जरिए से बात की है, अपने पुत्र के जरिए से बात की है। एंड टू द असेंबली ऑफ द फर्स्ट बॉर्न हु वॉज एनरोल्ड इन हेवन। सो 24 बुजुर्ग स्वर्ग में कहां से आए, जब यीशु मसीह जी उठे उस दौरान कब्रें खुली, वो उसकी मिनिस्ट्री का, उसकी फर्स्ट कमिंग के पहले फल थे जिन्हें वो पिता के सामने लेकर गया। एंड टू द जज, गॉड द जज ऑफ ऑल, और उन चीज का गवाही भी हमारे पास है। खुदा हमारे सबका जज है, उसकी गवाही। एंड द स्पिरिट ऑफ द राइचस मेड परफेक्ट, और जैसे खुदा ने जो है धर्मियों को परफेक्ट किया उसकी गवाही हमारे सामने है। ऑलरेडी वो रेफर कर चुका है उन सभी लोगों के नाम जो धर्मी ठहरे हैं, उन्हें परफेक्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने विश्वास किया और ओबीडियंस की है। एंड टू जीसस, और फिर आखिरकार में यीशु मसीह जो कि नई वाचा का मध्यस्थ है,
जिसका खून बहना हाबिल के खून बहने से बेहतर है, क्योंकि हाबिल ने तो मेमना चढ़ाया था, पर अब खुदा का मेमना जो स्वर्ग से हमारे पास पहुंचा है वो चढ़ा है। तो कितनी क्लाउड्स ऑफ विटनेस हमारे पास जुड़ गई। 25 आयत में कह रहा, सी दैट यू डू नॉट रिफ्यूज द वन हु इज स्पीकिंग। सो इसलिए अब जो हमसे बात कर रहा है, पहले समय में हमारे बाप दादों से नबियों के जरिए से बात की, पर अब जो बात कर रहा है वो उसका पुत्र है। वो वचन जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर था, यूहन्ना पहले अध्याय पहली आयत में और उसकी 14वीं आयत में जो देहधारी हुआ, वो ग्लोरी के साथ आया। ग्लोरी जो कि फिजिकल विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओ ऑफ गॉड, सॉरी, इन जीसस क्राइस्ट, जो यीशु मसीह ने पिता को हमें दिखाया है। कोई पिता को देख नहीं सकता, पर यीशु मसीह के जरिए से हम पिता के स्वरूप को जो है वो देख सकते हैं, उसकी तरबियत को देख सकते हैं। सो अब वो हमसे बात कर रहा है। आगे लिखता, फॉर इफ दे डिड नॉट एस्केप व्हेन दे रिफ्यूज द वन हु वार्न देम ऑन अर्थ। जब मूसा के टाइम पर, जब मूसा ने उन्हें वार्निंग दी थी, अगर वो उससे नहीं बचे, तो उसने कहा, हाउ मच लेस विल वी एस्केप इफ वी रिजेक्ट द वन हु वार्न्स फ्रॉम हेवन। सो हम उसकी हिदायतों को रिफ्यूज अगर करके कैसे बच सकेंगे, जो स्वर्ग में से हमें क्या कर रहा है। रेवलेशन कहां से उसने दी? जब वो उठा लिया गया, जब बाप के दाहिने जहां बैठा है, तो रेवलेशन की पुस्तक यूहन्ना को जो है आखिरी पुस्तक जो दी गई, उसमें वो प्रकाशन अपने आप को एज अ रिजन क्राइस्ट दे रहा है, एज गॉड दे रहा है, जो फर्स्ट है और लास्ट है, जो अल्फा है और ओमेगा है। सो वो परमेश्वर का पुत्र जो आसमान पर उठा लिया गया है, अब उसके जरिए से वार्निंग हमें मिली है। 26 आयत, एट दैट टाइम हिज वॉइस शुक द अर्थ। अब वो कंपेयर कर रहा है मूसा के समय और मूसा और यीशु मसीह के बीच में। सो मूसा के समय क्या हुआ, जब सिनाई पर्वत पर खुदा आके उतरा है तो जमीन थरथर आ गई। पर बाइबल बताती है जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग में आ रहा है तो आसमान भी थरथर आ रहा है और जमीन भी। और इसी तरह से लिखा है, बट नाउ ही हैज प्रॉमिस येट वंस मोर आई विल शेक ओनली नॉट ओनली द अर्थ बट ऑल्सो द हेवन। क्योंकि बाइबल में जब हम दूसरे पत्रस उसके तीसरे अध्याय को देखते हैं, तो पत्रस वहां बयान कर रहा है कि जो एलिमेंट्स है हेवन में वो पिघल जाएंगे। जब हम वेल प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय में और उसके 16वें अध्याय में जाएं, तो वहां पे जिक्र आया है कि जो आसमान है चटाई की तरह रोल हो जाएगा। जमीन पर ना टापुओं का पता लगेगा, ना टापू अपनी जगह छोड़ देंगे और पहाड़ों का पता नहीं चलेगा। सो वो दोबारा से क्या हो रहा है ये दिखा रहा है कि मूसा की कवनेंट में तो सिर्फ धरती हिली थी, जो यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, जो जिसने हमसे वाचा बांधी है, अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे तो वो जो है वो हमारे लिए ज्यादा भारी दंड लेकर आ रहा है। मूसा के समय में तो जिस्मानी मौत है, यीशु मसीह जो है जब जज करेगा तो वो हमेशा की मौत हमें दे रहा है। सो यीशु मसीह का दोबारा से इस धरती पर आना, लोगों के सामने जो दुष्ट हैं वो छाती पीटेंगे, गुफाओं से कहेंगे हमें छुपा लो, और कहेंगे पहाड़ों से कि हम पर गिर पड़ो, क्योंकि वो नहीं देख पाएंगे। एग्जैक्टली वही सीन है जो पुराने नियम लोगों का और हमारे समय में क्लाइमैक्स में यीशु मसीह की दूसरी आमद का। 27 वचन में लिखा, दिस फ्रेज येट वंस मोर इंडिकेट्स द रिमूवल ऑफ व्हाट इज शेकन। जो हिल जाने वाली चीजें हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, दैट इज क्रिएटेड थिंग्स, जितनी भी खुदा ने बनाई है, सो दैट व्हाट कैन नॉट बी शेकन में रिमेन। और जो चीजें शेक नहीं हो पाएंगी वो रहेंगी। खुदा खुदा का वचन जो शेक नहीं होने वाला, दे विल रिमेन। और जो खुदा के वचन पर भरोसा करने वाले लोग हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले लोग हैं, वो भी जो है वो शेकन नहीं होंगे। 28वां वचन, इसलिए देयरफॉर सिंस वी आर रिसीविंग अ किंगडम दैट कैन नॉट बी शेकन, जो राज्य उसने हमें दिया है वो बिल्कुल भी टलने वाला राज्य नहीं है, लेट अस गिव थैंक्स, इसलिए खुदा का धन्यवाद करें, बाय विच वी ऑफर टू गॉड। हम फिर खुदा को क्या ऑफरिंग दे रहे हैं? एक्सेप्टेबल वर्शिप विद रेवरेंस एंड ऑ।
और इसलिए ये सारी चीजों को जो हमने सीख लिया है कि यीशु मसीह हमारी कुर्बानी है, यीशु मसीह हमारा महायाजक है, यीशु मसीह हमारा नबी है, यीशु मसीह हमारा जो है वो एडवोकेट है और हमारा जज है, तो क्या करें? हम अपने होठों से उसको जो है वो वर्शिप दें और ऐसी इबादत दें जो उससे क्या करने वाली, जो उस पे उसको इज्जत तजीम देने वाली जो है वो वर्शिप हो। वाई? फॉर इंडीड अवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। वही फायर जो सिनाई पर्वत पर दिखी थी, वही फायर दोबारा दूसरी आमद में आने वाली है। क्या हम रेडी हैं? आर वी रेडी टू सी हिम एज ही इज? और पहला यूना उसका 3, उसकी पहली 3 आयतों में लिखा है, वी विल बी लाइक हिम व्हेन ही अपीयर्स। सो हमें उसके जैसा बनना होगा, क्योंकि वो कंज्यूमिंग फायर है और जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो आग उन्हें भस्म कर देगी, खत्म कर देगी। पर जो चमकता हुआ हीरा होगा उसे जो है वो छोड़ देगी। सो आइए हम भी अपने आप को तैयार करें, जो कि इतनी विटनेसेस बाइबल पूरी भरी भरी पड़ी है उन कहानियों से, जिससे हम लर्निंग कर सकते हैं और हम अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं, ताकि हम वो गलतियां ना करें जो हमारे बुजुर्गों ने की है। और हम अपने आप को तैयार करें, जब प्रभु यीशु मसीह हमें ट्रायल्स में लेकर जाता है तो उसमें हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, ताकि हम उस घर के वारिस हों जो उसने हमारे लिए बनाया है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष और अपने अनुग्रह से इसी तरह से भरता रहे। आमीन।